चिल्ड्रन, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना तो केवीपीआई हो जाएगा, क्योंकि ये आप नहीं समझ रहे हो। अब तुम खुद सोचो, $20,000 कमाओ ना, $20,000 इंटू 75 कितना होता है? 15 लाख। तो आपका सॉरी, पर मंथ सैलरी 15 लाख होगा। कितना साल का डॉक्टर होने से 15 लाख कमाओगे बताओ? 1 साल। कम से कम 20 साल पुराना डॉक्टर होगे ना तो आपको 15 लाख रुपए मिलेगा महीना में। 20 साल पुराना डॉक्टर, अंडरस्टूड? इमेजिन। हाँ, आप किडनी विडनी अगर बेचोगे वो अलग बात है। आप समझ में आया गिरिजा चैटर्जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केवीपीआई? तो लाइक वो फोन में बतिया रहा है। हाँ, चलिए, तो समझ में आया। तो इसलिए ऑल ऑफ यू थिंक अबाउट केवीपीआई। अगर आईआईएससी बेंगलोर मिल जाएगा तो इस जन्म में आप आराम से फरारी वरारी में चलोगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको ड्रग्स बेचने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा ना, क्या बोल रहे हो? चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो हम लोग एक ही जंक्शन बच गया, उसके बाद ग्लैंड्स कर देंगे तो हमारा एपिथेलियल खत्म हो जाएगा। अगले दिन हम लोग कनेक्टिव खत्म कर देंगे। सो लास्ट जो है, जो फोर्थ टाइप ऑफ जंक्शन है जो इसमें दिया नहीं है आपका, उसको बेल्ट डेस्मोसोम्स कहते हैं। ओके, व्हाट आर बेल्ट डेस्मोसोम्स? जोन्यूला एडहियरेंस। ये माधव मोर एटी साडावा बहिटा आसी टिके तब साडावा बहिटा आसी सेठी देखु पटो। दिस इज कॉल्ड जोन्यूला एडहियरेंस। मैं आपको अगर मिल गया तो दिखाऊंगा, एक बुक ऑन सेल, ब्यूटीफुल बुक। चलिए, तो दिस इज कॉल्ड बेल्ट डेस्मोसोम। ये आप आराम से खरीद सकते हो, ये गूगल में 500 रुपए में मिलता है, बट उसमें जितना माल है ना 50,000 में भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा सिंपल बुक है, ओनली ऑन सेल। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू गो इनटू रिसर्च, गो इनटू केवीपीआई, ये बुक पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। ओके, चलिए। सर बुक का नेम प्लीज। आई विल शो। सर मैंने नहीं सुना। कौन है वो? सर आद्या शक्ति। हाँ, तो फोटो दिखाओ। हाँ, दिखाऊंगा दिखाऊंगा, डोंट वरी। चलिए, सो वो मंगा रहा हूँ एक्चुअली, वो माय सन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। सो व्हाट इज बेल्ट डेस्मोसोम्स? तो इसको हम लोग कहते हैं, मैंने क्या, सो दीज आर प्रेजेंट इन द क्या, intercalated discs of the cardiac muscle fibers. पहला, they help to firmly attach the different layers of tissue. Okay, so they help to firmly attach the different layers of tissue. Okay, इसीलिए जहां आपका स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन चाहिए तो वहां आपको क्या रखना पड़ेगा? वहां आपको रखना पड़ेगा बेल्ट डेस्मोसोम। तोड़ने जैसी, ओके, वहां आपको रखना पड़ेगा बेल्ट डेस्मोसोम। बट अगर आपको वीक अटैचमेंट चाहिए तो आप स्पॉट डेस्मोसोम भी लगा सकते हो। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। इसीलिए ये हमारा जो है, तो ये आपका छोटा छोटा सा स्टोरी है। चलिए, सो नाउ वी विल गो अहेड। अब ये आपका जो कार्डियक मसल फीचर है, तो ये एपिथेलियम हो गया। अब एक और चीज हम लोग को पढ़ना है, दैट इज ग्लैंड्स। ओके, सो अगेन अनदर हेडिंग इज ग्लैंड्स और secretory structures. Okay, glands or secretory structures. Fine. तो ये आपका secrete करते हैं। तो आप जानते हो that on the basis, thank you.
हाँ, आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ द बुक, आप देख रहे हो? सर नाम नहीं दिख रहा है इसका, नाम तो ऑथर सेल का। बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी बाय डेविड ई सडावा, सेल बायोलॉजी बाय डेविड ई सडावा। अगर ये आप अमेजन से खरीदोगे ये 500-600 रुपए में मिल जाता है। बहुत पुराना बुक है, मीन्स दिस बुक इसका पब्लिकेशन है 1993, बट इसमें जो माल है अभी के अच्छे अच्छे बुक्स में उतना माल नहीं है। सपोज somebody is diehard serious, जैसे गिरिजा जो है वो थोड़ा सा लगा हुआ बच्चा लगता है मेरे को, तो जो लोग थोड़े लगे हुए हैं, जो सीरियसली आगे कुछ दुनिया में करना चाहते हैं, यू सी टुडे चिल्ड्रन, अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे ना तो नोबेल प्राइज मिलना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। इंडिया में आजकल इतना प्रमोट किया जा रहा है, पहले इंडिया में थोड़ा प्रमोशन कम था, बट नाउ गवर्नमेंट इज गिविंग ए लॉट ऑफ फैसिलिटीज। ओके, तो इसीलिए थोड़ा मेहनत करोगे तो कल नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा आपको, उसका 1% आप मेरे को भेज सकते हो अकाउंट में। चलिए, क्योंकि मैंने तो भाई आपको बुक सजेस्ट किया था कि नहीं। चलिए, अब अभी कोई हाँ नहीं बोल रहा है, सब गद्दार है। अभी हाँ बोल देते कि नहीं नहीं ठीक है 1% हम भेज देंगे। साइना पाणिग्राही मंद मंद मुस्कुरा रही है, बट हाँ नहीं बोल रही है। भाई आप, मैंने तो बताया था ना आपको बुक, तो आपको देना नहीं चाहिए 1% टू द पुअर टीचर। 10% दे देंगे। हाँ Yes, चलिए, नहीं मैं बता रहा हूँ, इट इज नाउ डेज इतना स्कोप है, एंड ऑलरेडी माई स्टूडेंट्स, 2 of my students 5 years senior to you, only 5 year from CSpur DAV, now they are making the vaccines for COVID. One of them is in Switzerland and one of them is in Aizer, चंडीगढ़। सोचो, मैंने 5 साल हुआ है बेचारों को, तो इमेजिन। तो इसीलिए आप सोच लीजिए कि क्या आगे हो सकता है। तो इसलिए हर कोई को डॉक्टर बनना जरूरी, प्लस आप डॉक्टर बनने के बाद भी आइजर नाइजर IISc बैंगलोर जा सकते हो। जिसको रिसर्च करना है, जिसको प्रैक्टिस नहीं करना है, वो आप आफ्टर MBBS भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बिकॉज एक बार आपका KVPI स्कोर है ना, आप बाद में बोलोगे इंटरव्यू जब देने जाओगे आफ्टर MBBS, तो आप बोलोगे सर मेरा बहुत मन था बट मैं आफ्टर MBBS आना चाहती थी। तो बोलोगे भाई आपका मन, बट आपका तो KVPI स्कोर तो होगा नहीं। बोला नहीं हमारा है, आई वॉज क्वालिफाइड, आई हैव कॉल लेटर, बट आई विल ज्वाइन आफ्टर MBBS, ये मैंने सोचा था, इसलिए अगर आपको लेना है तो ले लो। तो आप वो देखेंगे कि भाई बच्चा KVPI क्लियर किया हुआ है, तो क्यों नहीं लेंगे तेरे को। आप डॉक्टर भी हो, KVPI क्लियर भी किए हो, उनको कोई असुविधा नहीं है। ठीक है, चलिए। सो लॉट ऑफ गुड स्कोप। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ओनली 5 years 2014 पास आउट बच्चा है, अभी वो कनाडा में ही इज डूइंग हिज पोस्ट PhD, अब ही सेटल्ड इन कनाडा, वो सेटल हो गया उधर, अब उसको इंडिया वापस आना ही नहीं है। अब आप सोचो, वो ही डिड नॉट इवन गेट MBBS, he got Aizer कोलकाता, so he did his BTech from Aizer कोलकाता, MTech from Aizer कोलकाता, and he has gone out. तो सोच लो क्या सब, and they are earning miracles. Actually you are not in my Facebook group, नहीं तो वो सब फोटो देख लेते हैं आप लोग। तो अगर आप लोग फेसबुक यूज करते हो, आप जगज्योति स्वाई को सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। चलिए, बिकॉज यूजिंग टेक्नोलॉजी इज नॉट बैड, मिसयूजिंग टेक्नोलॉजी इज बैड। फेसबुक में इधर उधर का गिरिजा जैसे बकवास करना वो बैड है, बट अच्छा इंटरेक्टिव टॉक करना कोई बैड नहीं होता। अभी यूट्यूब, अभी किसी का मम्मी अगर देखेगी बच्चा यूट्यूब देख रहा है तो मम्मी गाली देती कि नहीं, बट अभी आप लोग को कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों? गिरिजा बैठ के यूट्यूब में जेजेस चैनल देखता है, दिक्कत क्या है भाई? आपको फैसिलिटी दिया गया है, आप पॉजिटिव यूज कीजिए। नेगेटिव करोगे तो मम्मी डंडा मारेगी ही मारेगी, उसके पीछे बैठे ही रहती है डंडा लेके उसकी मम्मी हर समय, मैं देखता हूँ। तो लाइक दैट। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। सो नाउ वी विल गोइंग टू ग्लैंड्स। एक्चुअली मैं आपको ग्लैंड्स दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ग्लैंड्स है उसमें आपका मेन फंक्शन क्या है, ये सिक्रीट करेंगे। तो ये 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है एंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, समझ रहे हो? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? बोलो। Sir, the secretions
So the secretions will be directly poured into the ducts. नो, तुम बोल सही रहे हो बट गलत बोल रहे हो। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब जिसका डक्ट होता है। आप बोल रहे हो बट जल्दबाजी में गड़बड़ा दे रहे हो, इसलिए ऐसे कोई जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है। जेजेस इज अ फैट मैन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमारा व्हाट इज आवर कोटेशन ऑफ जेस क्लासेस? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अंडरस्टूड? तो आपको कोई जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो आपको दिखाया जाए फोटो। नाउ ये देखिए एक फोटो, तो ये ग्लैंड है, देख रहे हो? आ गया मजा? तो ये लिंक वाला फोटो आप देखो, लिंक लिंक टिंग 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 टिंग। आप ये देखिए, ये एक फोटो है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो? ये ग्लैंड है। अंडरस्टूड? दिस इज ए गॉबलेट सेल, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसी साल नीट का क्वेश्चन है रे बाबा, गॉबलेट सेल का इसी साल क्वेश्चन है। तो गॉबलेट सेल्स किधर है? सिंपल कलमनर एपिथेलियम में। ओके, एंड एक्चुअली सिंपल नहीं है, सूडो स्ट्रैटिफाइड होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल सेल है ना। स्मॉल सेल बिग सेल दिख ही रहा है, देख रहे हो? ये देखो, ये स्मॉल सेल है एंड ये बिग सेल है। तो इसीलिए अब एक्चुअली उसको वो क्यों सिंपल कह रहा है मालूम है? क्योंकि ये जो दिख रहा है स्मॉल, क्योंकि उसमें सिक्रीशन ज्यादा है, बट ये पूरा का पूरा तो सेल ही है ना, इसीलिए उसको वो बिग सेल मान रहा है। नाउ इधर ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। इसने क्या बनाया हुआ है? यहाँ म्यूकस, एंड उसको बाहर रिलीज कर रहा है। आ गया मजा? फाइन। सो दिस इज अ यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। फाइन, ये यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड है। चलिए, तो इसको सेव कर दिया जाए आपके लिए। नाउ अब अगला में देखेंगे, ये तो अगला नहीं है, ये नहीं, सॉरी, एक और चीज देख उठाएंगे हम लोग, अनदर फोटोग्राफ। ये देखो, तो अब ये कौन सा ग्लैंड है? ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, देख रहे हो? सो ये आपका सॉलिवरी ग्लैंड है, ये आपका मेमोरी ग्लैंड है, ये आपका स्किन का स्वेट ग्लैंड है। तो सॉलिवा एंड आपका जो ब्रेस्ट मिल्क एंड आपका सेबेसियस ग्लैंड, देख रहे हो? तो ये जो रेडिश पार्ट देख रहे हो आप, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज द डक्ट। फाइन, प्लीज रिमेम्बर, सॉरी, ये जो येलोइश पार्ट है, येलोइश पार्ट, ये क्या है? ये है cricket. So this is called what? This is called the ducts. And ये जो greenish part है, ये क्या है? ये आपका gland है। Understood? तो ये आपका gland है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Gland. Understand? So this is duct and this is gland. तो इसलिए ये है डक्ट ग्लैंड। तो डक्ट वाले ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आ गया मजा? तो ये ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं, डक्ट से बाहर आ रहे हैं। तो आप देखो कितना बढ़िया बढ़िया फोटोज आपको दिया जा रहा है। फाइन, चलिए, तो अब इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? नाउ Now, on the basis of, किस आधार पे भैया? On the basis of presence or absence of ducts, okay, glands are of 3 types. Okay, बुक्स में 2 टाइप लिखा होता है। तो 1 कौन सा है? एक्सोक्राइन। तो इसका मतलब क्या है? डक्ट्स प्रेजेंट। ओके, डक्ट्स प्रेजेंट कॉमा सिक्रीट एंजाइम। तो ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा सॉलिवेरी
सॉलिवेरी, मेमरी, आपका लीवर, एटसेट्रा। ठीक है, तो एटसेट्रा। उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसमें देयर आर नो डक्ट्स, सो द हार्मोन्स आर secreted directly into क्या? ब्लड एंड लिम्फ। ओके, तो डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड लिम्फ हम उसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है ना, उसमें एग्जाम्पल क्या हो गया बोलिए? पिट्यूटरी है कि नहीं? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ओके, तापरे थायराइड, एटसेट्रा। एंड एक तीसरा टाइप होता है, उसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। व्हाट इज हेटेरोक्राइन? एक्सोक्राइन प्लस endocrine. So they have both types of glands. Okay, तो उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा पैनक्रियास, कॉमा ओवरी, कॉमा टेस्टिस, एटसेट्रा। हो गया? तो ये आपका एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ अब सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड, ओके, they are of two types. Okay, number, there are two types. A है आपका क्या बोलिए? ए होची आपका ट्यूब्यूलर ग्लैंड। इसमें द secretory part or gland is tube like in shape, okay, and जो B है वो है सेक्युलर या alveolar या acinar. Okay, Tudu, give me some food. Hamu. So acinar. So इसलिए what is acinar? So these glands have sac-like या spherical secretory parts. ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ अब सपोज हम लोग देखेंगे, तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग ग्लैंड्स का। तो अब आप यहां देख रहे हो, ये एक ट्यूब है। फाइन, दिस इज अ ट्यूब एंड इधर आप क्या देख रहे हो? इधर आप देख रहे हो एक सैक। फाइन, नाउ अब फाइन, अब ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका सैक लाइक हो गया। अब इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? आपका डक्ट। फाइन, सो ये आपका सो दिस इज द डक्ट। ओके, तो ये कौन सा ग्लैंड? इसमें आप देखिए, नाउ इधर ये उसका सिक्रेटरी पार्ट है।
ये उसका सिक्रेटरी पार्ट है। ये सेल्स हैं, ये सारे सेल्स हैं। दिस इज द सिक्रेटरी पार्ट। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सिक्रेटरी पार्ट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द डक्ट। उसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे? दिस इज द डक्ट एंड दिस इज द सिक्रेटरी पार्ट। अंडरस्टूड? तो ये आपका सिक्रेटरी पार्ट है। तो इसलिए ये क्या हो गया बोलिए? सो दिस इज असाइनर। देख रहे हो? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असाइनर। एंड इसको क्या बोलेंगे? बोलिए? ट्यूब्यूलर। क्लियर? तो ये आपका दो तरह का ग्लैंड्स हो गया। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम सीधे फोटोग्राफ में करेंगे। ओके, तो विल सी द फोटोग्राफ एंड विल गो अहेड नाउ। अब उसमें आपका एग्जाम्पल सब दिया होगा, वहीं से कर लेंगे सारे। चलिए, सो मैं आपको दिखा रहा हूं एक फोटोग्राफ। ये है, हाँ हाँ, आ गया। सो अब आपको मैं दिखा रहा हूं। नाउ सी, अब आप ये क्या कौन सा ग्लैंड है? देखिए, ट्यूब लाइक है। ओके, एंड ये आपका सैक लाइक है। अंडरस्टूड? सो दिस इज ट्यूब लाइक एंड दिस इज सैक लाइक। नाउ तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा क्लासिफाई कर देंगे, एक डिब्बा बना देंगे। तो ये सारे क्या हो गए? ट्यूब लाइक। फाइन। ये सारे क्या हो गए? सैक लाइक। इसको कलर अलग बना देते हैं ना। तो ये जो है, जो भी येलो में मैंने घेरा बनाया है, ये सब सैक लाइक है। ये भी सैक लाइक है, बट ये भी एक्चुअली ट्यूब लाइक है, बट थोड़ा सा कॉइल्ड है। फाइन। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करके एक इस तरह से घेरा बना लेते हैं, ड्राइंग करके। अभी भी कोई आ रहा है, क्या करेंगे? देखो, ये जो सारे हैं, ऑल दिस आर ट्यूब लाइक। ठीक है? तो ऑल दीज आर ट्यूब लाइक, वेराज ये जो है, ये सारे क्या हो गए? ये आपका सैक लाइक। ओके, समझ में आ गया? तो अब देखिए, ये सिंपल ट्यूब लाइक है, ये ब्रांच्ड हो गया, एंड ये ब्रांच का फिर ब्रांच हो गया, तो इसलिए कंपाउंड ब्रांच्ड। ओके, उसी तरह ये सैक लाइक, ये ब्रांच सैक लाइक, एंड ये कंपाउंड ब्रांच सैक लाइक। देख रहे हो? ये ब्रांच जाके फिर से ब्रांच कर गया, एंड ये है ट्यूब्यूलोसैक्युलर टाइप। ओके, तो ये आपका एक डायग्राम है। अब उसके बाद इसका प्रीवियस डायग्राम में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, अब आ जाइए। तो ये देख रहे हो सिंपल ट्यूब्यूलर। तो सिंपल ट्यूब्यूलर का लोकेशन देख रहे हो। इसमें एक्चुअली इन्होंने एक गड़बड़ क्या कर दिया, इन्होंने इनका जो अदल बदल कर दिया है। देख रहे हो? ये जो डायग्राम देखो, बुक्स का ये गलती है, ये मेरा नहीं है। दिस इज फ्रॉम द बुक आई कलेक्टेड, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड इन हिस्टोलॉजी। फिर भी इसमें कितना गड़बड़ है देखो। तो इसलिए हम इसका डायग्राम छुपा देंगे। ओके, एंड बना देंगे इस जगह पर। आई विल मेक द डायग्राम। ओके, तो आपको दुख नहीं होगा। सो अब सपोज मैं डक्ट बना रहा हूं, ये सिंपल कॉइल ट्यूबुलर है, तो ये डक्ट है। ओके, दिस इज द डक्ट। अब हम लोग ग्लैंड बनाएंगे। तो सपोज ग्लैंड को मैं पिंक से बना रहा हूं, तो ये ट्यूब जैसा ही है,
बट थोड़ा कॉइल्ड हो गया, थोड़ा कॉइल्ड हो गया। सो ये हो गया क्या, सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर। ये है ब्रांच्ड, मतलब ग्लैंड जो है ये आगे जाके ब्रांच कर गया है, बट डक्ट जो है क्या है, वो अभी भी कॉमन है। ओके, तो ये आपका सिंपल ब्रांच्ड। ओके, तो इसका मैं आपको फोटो खींच ले रहा हूं ताकि इसका आपका लोकेशन पता चल जाएगा। फाइन, तो ये क्या है, नहीं, हाँ हाँ, तो ये जो पता चल जाएगा, इधर क्या देख रहे हो आप, तो ये लोकेशन क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ऑफ कोलोन। ओके, ये आपका स्वेट ग्लैंड्स, ये आपका म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स ऑफ पाइलोरस। ठीक है, इसको सेव किया जाए, फिर क्लियर करके अब हम लोग चलेंगे आगे। इसको आप आराम से फुर्सत से बैठ के देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये सिंपल सैक लाइक है, तो सिंपल सैक लाइक का कहाँ है, देखिए पैरायूरेथ्रल, ये यूरेथ्रा में मिलता है। ओके, ब्रांच सैक लाइक कहाँ मिलेगा, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स ऑफ कार्डियक स्टमक। कंपाउंड ट्यूबुलर कहाँ मिलेगा, ब्रूनर्स ग्लैंड। कंपाउंड सेक्युलर कहाँ मिलेगा, एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ पैनक्रियास। इधर एक और बढ़िया डिफरेंस है, आप देखो, इसमें मैं एक ग्लैंड का नाम बता रहा हूं, वो आप देख लीजिए। तो दिस इज द मैमरी ग्लैंड्स, तो यहां हम लोग लिखेंगे मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द प्री प्यूबर्टल मेल एंड फीमेल। तो बिफोर प्यूबर्टी मेल एंड फीमेल के ब्रेस्ट सिमिलर होते हैं ग्लैंड्स, तो ये आपका प्री प्यूबर्टल हो गया। उसके बाद जैसे ही एस्ट्रोजन दोगे तो ये बन जाएगा, देख रहे हो, तो इसलिए मैमरी ग्लैंड्स ऑफ क्या, पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल। अंडरस्टूड, तो ये आपका हो गया, बट ये मिल्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट विल नॉट प्रोड्यूस मिल्क। आप उसके बाद नीचे चला जाए, तो ये जो है ये है ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड, दिस वन। तो दिस इज ट्यूबुलोसेक्युलर ग्लैंड, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सो दिस इज द क्या, मैमरी ग्लैंड ऑफ द क्या, पोस्ट या लैक्टेटिंग, ऑफ द लैक्टेटिंग फीमेल breasts. Okay, yeah, female mammary glands of the lactating female, comma, produces milk. तो देख रहे हो, इसलिए मिल्क सिक्रीशन के लिए आपका 3-3 झटका होता है, 2-2 बार ग्लैंड चेंज होते हैं, एंड सो ऑन। क्लियर, सो ये आपका आज का काम खत्म। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। So today epithelial tissue is over in normal style, and आप आराम से जाइए, जब लिखेंगे ना, तो आप जब लिखोगे तो ग्लैंड लोकेशन लिख दोगे, अपने आप याद हो जाएगा। एंड लास्ट में एनसीईआरटी देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा एग्जाम्पल पढ़ना है, बस। ठीक है, चलिए, एनी डाउट्स पूछिए। बोलो, इफ नॉट सो आई शुड डिस्कनेक्ट, एंड कर दिया जाए मीटिंग।